नमस्कार मित्रों, आज के दैनिक समाचार में हम आप सबसे कई बातों पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले के बाद भर्ती की उम्मीद खत्म हो गई है। केंद्रीय विद्यालयों में विज्ञापन में भी लगा दी गई थी शर्त। केंद्रीय विद्यालय हो या एमपी में शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी भी बाहर हो गए हैं, परंतु बिहार भर्ती में शर्त न होने से बीएड वाले बच गए हैं। तो बीएड वाले भी जो है बिहार की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अभी तक कोई इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है और बिहार की भर्ती में ये शर्त नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। इस वजह से बिहार भर्ती में शर्त न होने से बीएड वाले सुरक्षित हैं। बीएड वाले प्राथमिक विद्यालय में जाकर के वहाँ परीक्षा देंगे, परंतु अन्य जो है राज्यों में, चाहे एमपी हो, राजस्थान हो, अन्य राज्य जो हैं, उन्होंने इस बात को जाहिर किया था कि यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही वो निर्भर करेगा। यही बात केंद्रीय जो है भर्ती में भी है। तो परंतु जो बीएड वाले और राज्यों के लिए हैं, तो सीटीईटी में बीएड वाले जो सीटीईटी में सफल अभ्यर्थी हैं, उनका प्रमाण पत्र अब रद्दी कागज की तरह हो जाएगा। प्रमुखता से इस जो है समाचार में भी दिया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के प्राथमिक स्तर के लिए यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर की सीटीईटी पास की है, उनके लिए प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएगा। तो मित्रों, अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित भी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो है बीएड वाले प्राइमरी में नहीं शामिल होंगे। और सीटीईटी का जो दिसंबर में परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये बात का जिक्र किया गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुसार पे होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही, यदि सुप्रीम कोर्ट आदेशित करता है कि जो है बीएड वाले ले जाएंगे, तो सीटीईटी का प्रमाण पत्र जारी होता। अन्यथा अब सीटीईटी के प्रमाण पत्र तो जारी भी, जो बच्चे अंक पत्र उनके पास जो भी है सर्टिफिकेट तो अभी मिला नहीं है दिसंबर 22 वाला, लेकिन अब वो सर्टिफिकेट भी रद्दी कागज के तरीके हो जाएगा। अगली सूचना है, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में के लिए कल से फॉर्म भरे जाएंगे। सीबीएसई के बोर्ड परीक्षा के लिए कल से भरे जाएंगे फॉर्म। सीबीएसई ने वर्ष 2024 में होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। स्कूलों में परीक्षा फॉर्म 14 अगस्त से भरने शुरू हो जाएंगे। बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 13 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। नर्सिंग छात्र भी पढ़ाएंगे भी और 15,000 रुपये मानदेय भी पाएंगे। ये फैकल्टी माने जाएंगे। एमएससी नर्सिंग के विद्यार्थी यूपी होगा ऐसा पहला राज्य। तो ये लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। एमएससी माफ कीजिएगा, एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को हर माह 15,000 रुपये मानदेय मिलेगा। उनकी गिनती फैकल्टी के रूप में होगी। वे बीएससी नर्सिंग छात्रों को ट्यूटर के रूप में पढ़ा भी सकेंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे जल्द ही लागू करने की तैयारी है। ये प्रयोग करने वाला यूपी यानी उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के 6 कॉलेजों में 145 और निजी क्षेत्र के 52 कॉलेजों में इस पाठ्यक्रम की 1043 सीटें हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ये छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ बीएससी छात्रों को पढ़ाएंगे। वजह ट्यूटर की न्यूनतम योग्यता बीएससी नर्सिंग है। इससे कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर होगी। फैकल्टी के मानक जो हैं, वो किसी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें हैं तो 4 ट्यूटर की तैनाती जरूर होगी। यानी 10 सीट पर एक ट्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। एक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैनाती होगी। ट्यूटर की न्यूनतम योग्यता बीएससी नर्सिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर की एमएससी नर्सिंग व 3 साल का अनुभव
एसोसिएट प्रोफेसर की एमएससी नर्सिंग व 8 साल का अनुभव, प्रोफेसर की एमएससी नर्सिंग व 12 साल का अनुभव तय किया गया है। अगली खबर है कि प्राथमिक से बाहर होने पर टीजीटी पीजीटी में मांगे ज्यादा पद। मित्रों, जब से प्राथमिक वाले बीएड वाले प्राथमिक से बाहर हुए हैं तब से टीजीटी पीजीटी में मांग जो पदों की है वो ज़्यादा हो गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने के बाद बीएड प्रशिक्षितों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी पीजीटी में अधिक पदों की भर्ती पर मांग की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष भर में पहले टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर के मात्र 4163 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। उसकी परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है और इधर एक वर्ष में और भी पद रिक्त हुए हैं। ऐसे में रिक्त पदों का अध्याचन मंगाकर अधिक पदों पर विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को चयन का अवसर मिल सके। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी में शिक्षक भर्ती से बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया है तो सरकार को चाहिए कि टीजीटी पीजीटी के रिक्त सभी पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी किया जाए। अगर विषयवार सिर्फ कुछ पदों के लिए ही भर्ती परीक्षा होगी तो हर वर्ष 3 से 4 लाख बीएड डिग्री बांटने का औचित्य नहीं रह जाएगा। अभी भी बड़ी संख्या में बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं। तो यदि हमारी सूचनाएं आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।